जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र पर। साथियों, मैंने पीछे दो भाग में BTR के वीडियो को बनाया था। मैंने पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि हम लगन को किस प्रकार निर्धारित करें, और दूसरे में बताया था कि कस्प सिग्निफिकेटर के द्वारा हम किस प्रकार से बर्थ टाइम का जो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और आज तीसरा जो वीडियो आज भी उसी पर है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर ही है। तो इसमें बताऊंगा आपको कि मैं जेनेटिक कनेक्शन के द्वारा हम किस प्रकार से उसको जन्म का शुद्धिकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से मैच कर सकते हैं कि जो हमने समय निकाला है क्या वो समय सही है या नहीं। तो चलिए, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे वही DOP मैंने इसमें ली है। मैंने 13/3/1990 टाइम ऑफ जो हमने टाइम निकाला वो 1:18 सुबह का निकाला, 13 तारीख। अब इनके हमने जो जेनेटिक कनेक्शन में साथियों लिए हैं, इनके एक छोटे भाई का डेट ऑफ बर्थ लिए हमने, और एक इनकी मदर की डेथ के लिए। उससे हम वेरीफाई करेंगे क्या मदर की डेथ का दिन जो है और उनके छोटे भाई का जो बर्थ का जो दिन है उसका जो कनेक्शन क्या उनके बर्थ टाइम से बनता है या नहीं बनता है, वो किस प्रकार से बनता है, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा आपसे। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले हम साथियों करेंगे जेनेटिक कनेक्शन में। मैंने यहाँ पर लिखा है यंगर ब्रदर, ये छोटे भाई है, इनका 26/2/92 को इनका जन्म हुआ है इनका, और 21 PM पर यानी कि रात को 9 बजे। अब साथियों इसमें एक बात इसमें बता देता हूँ आपको कि आप कहेंगे कि इसमें टाइम नहीं है। टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हम किसी भी जेनेटिक कनेक्शन के द्वारा कोई भी हम टैली करते हैं अपने टाइम से, तो हम चंद्रमा के नक्षत्र से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र जो होता है पूरे दिन हमारा चलता है। और इनका जो चंद्रमा का नक्षत्र है साथियों वो है मरकरी। उस दिन जो है ये मरकरी है। अगर मरकरी हमारे जातक के लगन के कोरोलिंग में आ जाए तो हमें उस समय को सही मानना चाहिए। या हमारा जो जातक से कनेक्शन है, जैसे ये छोटे भाई हैं, तो छोटा भाई हमारी कुंडली से कौन सा हुआ, तीसरा घर हुआ, तो ये हमारे छोटे भाई बहन का होता है। तीसरे घर की कोरोलिंग में ये मरकरी आना चाहिए हमारी अपनी जो हमने टाइम 1:18 की जो कुंडली बनाई है उसके अंदर। तो ये क्या आता है या नहीं आता, पहले हम इसको देखेंगे। तो आप देखेंगे साथियों ये प्लैनेट पोजीशन वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी है, क्योंकि वही DOB है हमारी है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन है सारी हमारी, ये कस्प की पोजीशन है। तो हमने आपको बताया कि यंगर ब्रदर के लिए मून स्टार जिस दिन इनका जन्म हुआ 26/2/1992 को रात को 9 बजे, तो मरकरी इनका मून स्टार था। क्या मरकरी इनकी लगन में कहीं आता है साथियों, लगन के कोरोलिंग में कहीं आता है इसमें इनके जो है। तो आप देखेंगे इसमें मरकरी को आप देखेंगे कि असेंडेंट है हमारी है, ये मरकरी इनके कोरोलिंग में आ रहा है साथियों। ये सब लॉर्ड के रूप में यहाँ पर मरकरी इसमें आ रहा है। और अगर हम इसमें देखें क्या मून से भी कहीं बनाता है, कनेक्शन आता है, तो हम देखेंगे कि मून भी मरकरी की राशि में है और नक्षत्र पर भी बनाता है। अगर हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार से बनाएगा साथियों, नक्षत्र पर देखिए आप, ये जो मरकरी है जो इसका सब लॉर्ड बना, नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, केतु का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये जो कनेक्शन है जो हमने 1:18 का जो समय निकाला, इसमें मरकरी ने बहुत ही मजबूती के साथ कनेक्शन बनाया। अब एक दूसरी और आपको इसमें बता देता हूँ, दोनों में से कहीं भी एक में बना जाए। ये तो मैंने आपको लगन पे बना के बताया मैंने। अब चलते हैं साथियों, हमने बताया कि ये छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई हमारी कुंडली में तीसरा घर होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे घर की कोरोलिंग में मरकरी को आना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि इनकी KP की कुंडली में मरकरी तीसरे घर में आया हुआ है, और मरकरी को अगर आप देखेंगे तो ये सब लॉर्ड लेवल पर भी ये यहाँ पर उपस्थित है मरकरी। तो बड़ी मजबूती के साथ है। ये दोनों कनेक्शंस मैंने आपको बनाकर बताए, आप इनमें से कोई भी एक कनेक्शन इनमें से बना सकते हैं। तो यहाँ इससे ये
साबित होता है कि हमने जो एक ये निकाला है, जो समय निकाला है, ये बिल्कुल करेक्ट समय है इनका। बहुत ही मजबूती से दोनों जगह जो है हमारी लगन की को रूलिंग में भी और छोटे भाई की थर्ड हाउस की को रूलिंग में भी मरकरी उपस्थित है हमारे पास। अब चलेंगे साथियों दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। पहला हमने निकाल के आपको बता दिया, आपको हमने दूसरे की तरफ चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था इनका जो है मदर डेथ का है। इनका 22/11/2018 को 22/11/2018 को इनकी मदर की डेथ होती है, करीबन शाम को 5 बजे के अप्रॉक्स। तो उस दिन का हमने ये स्टार लॉर्ड लेना है उस दिन का, क्योंकि साथियों जब 22/11/2018 को इनकी मदर की जब डेथ हुई तो उन मून का जो स्टार लॉर्ड था वो था वीनस, क्योंकि वो पूरे दिन चलने वाला था। और इसमें आगे मैं बताऊंगा आपको, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने मून का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है 22/11/2018 को। इसमें एक चीज़ और हमें देखनी है कि सूर्य का सब लॉर्ड हमें लेना है इसमें, क्योंकि सूर्य का जो सब लॉर्ड होता है साथियों वो भी पूरे एक दिन चलता है, तो वो है सैटर्न यहाँ पर 22/11/2018 को। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आएंगे यहाँ पर, हम नीचे आएंगे। ये मैंने इनकी 22/11/2018 को जातक की दशाएं, ये मैं नोट कर देता हूँ यहाँ। 22/11/2000 इनकी मदर की डेथ हुई थी 18 में। तो 2018 को जब हमने जातक की, जिनकी हम ये 1:18 हम ये निकाल रहे हैं, जब हमने इनकी दशाएं देखी इनकी कुंडली के हिसाब से, तो इनकी राहु की महादशा थी, वीनस की अंतरदशा थी, और केतु की इनकी प्रत्यांतर दशा थी, और मरकरी की सूक्ष्म दशा थी, और केतु की प्राण दशा थी। प्राणा जो थी वो केतु की थी इसमें। तो क्या ये पूरी दशाएं इनकी मदर की डेथ इवेंट को दे पा रही हैं, तो उसको देखेंगे। अब उससे पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है इसमें कि हम ये जातक की कुंडली है जो हमने बनाई है इसमें, तो इस कुंडली से हम मदर की डेथ को किस प्रकार से देखेंगे। तो आप देखेंगे साथियों, ये चौथा घर होता है जातक का, 1 2 3 4। अब ये इस कुंडली को आप या तो मदर के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं आप इसको, और या इसी पर लगा के आपको मैं बताऊंगा कि हमने किस प्रकार से इसको मैनुअली हमने इसको निकाला हमने। तो ये आप देखेंगे ये चौथा घर है जातक का। चौथा घर पहला घर हो गया, तो हमने 4/1 लिखा है, क्योंकि ये चौथा घर है तो इसको हम पहला मानेंगे। और चौथे से अगला जब चलेंगे वो दूसरा घर है, दूसरा ये 5वां घर हो गया हमारा। और ये जो 10वां घर है साथियों, ये 7वां घर होगा ये हमारा। चौथे से 7वां 10वां हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां मतलब चौथे से 10वां घर 7वां होगा, 10वां घर है ये। और चौथे से 8वां घर, ये 8वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 11वां घर हो गया साथियों यहाँ पर। और चौथे से जो तीसरा घर होगा वो 12वां होगा, क्योंकि चौथे का तीसरा 12वां हो गया। अब इनका क्या मतलब है साथियों, बताता हूँ मैं आपको कि ये तो हो गया सेल्फ, ये जो है इनकी मदर का जो है। और ये हो गए साथियों मारक और बाधक, ये मारक प्लस बाधक, क्योंकि मैं आप यहाँ देखेंगे आप इसमें 1 4 7 10 अगर राशि हमारी लगन पे उदित होती है हमारी, तो उसमें 2 और 7 घर बाधक ये मारक होते हैं और 11 बाधक होता है। उसी प्रकार से अगर 2 5 8 11 अगर यहाँ लगन है हमारी, ये दूसरा घर 5वां घर 8वां घर 11वां घर अगर यहाँ आता है, तो दूसरा 7वां हमारा मारक होता है, 9वां बाधक होता है। उसी प्रकार से 3 6 9 12 अगर यहाँ 3 6 9 12 हमारे साथियों आते हैं यहाँ पर, तो दूसरा 7वां हमारा मार्केश घर होता है, और 7वां जो है हमारा बाधकेश घर होता है। तो ये मैंने वही लिखे हैं, क्योंकि ये लगन है हमारी 9वीं, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर ये 7वीं जो है इनकी बाधक है, और 2 और 7 इनका मारक, ये मारक घर है, और 7वां इनका बाधकेश घर है इनका। तो हम इस प्रकार से इनको सबको लगाकर देखेंगे। ये जो 8वां घर है साथियों, ये डेथ हाउस है हमारा, जो डेथ देने वाला घर है हमारा। और अब बताएंगे कि इनमें दशा चल रही थी आपकी राहु की,
तो राहु को अब हम देखेंगे क्या चौथे स्थान पर हमारे, क्योंकि चौथा घर उनका मदर का पहला घर हो गया, तो चौथे में राहु आया हुआ है साथियों, आया हुआ है सब लॉर्ड पर राहु आया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये राहु यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर क्या राहु इनके मारक हाउसेस में कहीं आया हुआ है साथियों? मारक हाउसेस में राहु नहीं दिखाई दे रहा। और क्या राहु इनके 10वें मारक में कहीं आया हुआ है? यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब अगर ये राहु है तो राहु को हमने आपको बताया है कि राहु राशि और नक्षत्र स्वामी का भी फल देता है। तो इसमें देखेंगे सैटर्न और मून को देखेंगे 5वें में, तो आप देखेंगे सैटर्न और मून दोनों ही आए हुए हैं मार्केश में। अगर हम यहाँ चलेंगे तो मून यहाँ पर बादकेश में भी आया हुआ है। अब जो मेन बात आती है साथियों इसमें कि क्या हमारा जो ये जो राहु है हमारा क्या इनके 8वें घर से कनेक्शन बनाता है? तो हम देखेंगे ये 8वां घर है मदर का, तो आप देखेंगे कि राहु बड़ी मजबूती से कनेक्शन बना रहा है यहाँ पे 8वें घर में। और उसमें देखेंगे कि क्या 12वें घर से कनेक्शन बनाता है? तो ये तीसरा घर जो है 12वां घर हो गया, यहाँ भी कनेक्शन बना रहा है। तो राहु की दशा ने ये कहा कि मैं अपनी दशा में इनको डेथ देने में सक्षम हूँ। अब बात करेंगे साथियों भुक्ति लॉर्ड की, यानी कि अंतरदशा की बात करेंगे हम जो है। अब अंतरदशा जो चल रही थी वो वीनस की चल रही थी। वीनस की दशा थी 30/11/2018 तक और डेथ होती है 22/11/2018 में। तो वीनस को हम देखेंगे क्या चौथे घर में कहीं वीनस उपस्थित होते हैं हमारे? चौथे घर में देखेंगे वीनस कहीं नहीं है। क्या वीनस हमारे 5वें घर में आते हैं साथियों? 5वें घर में ये मार्केश के रूप में यहाँ आए हुए हैं। तो क्या देखेंगे कि 10वें में आते हैं? 10वें में कहीं नहीं आते हैं। क्या देखेंगे 8वें घर से कहीं वीनस कनेक्शन बनाते हैं? वीनस जो है ये राशि लॉर्ड पर आए हुए हैं और सब ये क्या नाम है सब लॉर्ड पर भी वीनस यहाँ पर उपस्थित है ये वीनस। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों हमारी जो भुक्ति है जो अंतरदशा है इसने भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये दशा जो है इनको मृत्यु देने में ये सक्षम है। केतु को चेक करेंगे हमारे क्या चौथे घर में कहीं केतु आता है? तो केतु अगर चौथे घर में अगर हमारा केतु है तो केतु को हम मून और मरकरी के रूप में पढ़ेंगे। तो मरकरी के रूप में यहाँ केतु यहाँ पर डबल उसमें आया हुआ है नक्षत्र पर भी और सब लॉर्ड पर भी। अब चलेंगे हम क्या नाम है 5वें घर में। क्या 5वें घर में केतु हमारा कहीं उपस्थित होता है? तो केतु अगर मून और मरकरी दोनों है तो मून के रूप में यहाँ उपस्थित होता है, यानी कि ये लगन में भी आ गया और ये मारक में भी आ गया हमारा। और क्या हम देखेंगे साथियों कहीं ये बाधक में भी आया हुआ है केतु? तो देखेंगे कि केतु मून के रूप में यहाँ बाधक में भी आया हुआ है, मरकरी के रूप में भी स्ट्रांगली आया हुआ है यहाँ पर। आप दोनों देखेंगे ये दोनों जगह आया हुआ है हमारा। और क्या ये हमारे मृत्यु भाव से भी कहीं कनेक्शन बनाता है हमारा केतु जो है? किस प्रकार से बनाता है देखेंगे साथियों इसमें हम कि मृत्यु भाव से कनेक्शन या तो राहु है तो ये सैटर्न और मून है हमारा। तो मून का कनेक्शन जो है ये केतु से यहाँ बना हुआ है, केतु मून की राशि में है यहाँ पर। इस प्रकार से इन्होंने कनेक्शन अपना यहाँ पे स्थापित किया। और इसको अगर हम देखेंगे इसमें कि क्या हमारे 12वें घर में भी कहीं आया हुआ है? तो 12वें घर में भी देखेंगे तो मरकरी के रूप में आया हुआ है केतु, मरकरी का नक्षत्र है। तो इस प्रकार से साथियों हमने केतु की दशा को भी इसमें ले लिया। साथियों जब हम इन 5 दशाओं को इसमें अप्लाई करेंगे तो 5 दशाओं को डेथ देने में ये सक्षम होनी चाहिए। या तो ये मारक बाधक से कनेक्शन बनाए या ये 8वें से बनाए या ये 12वें से बनाए। इस प्रकार से हम इनको चेक करते हुए आएंगे इनको। और फिर अब इसमें मेन आता है कि 22/11/18 को जब इनकी मदर की डेथ हुई तो उस दिन आप देखेंगे कि मून का नक्षत्र लॉर्ड भी वीनस है उस दिन। तो वीनस मैंने आपको बता ही दिया कि जो भुक्ति लॉर्ड पर आया हुआ है किस प्रकार से इसने कनेक्शन बनाया हमारा। और जो मैंने बताया कि आपको सब ये क्या नाम है जो सूर्य है ये भी क्या नाम है शनि के इस पे सब लॉर्ड पर है, क्योंकि सब लॉर्ड जो सूर्य का होता है पूरे दिन चलता है शनि हमारा। तो शनि को देखेंगे क्या मृत्यु देने में इनकी कुंडली में सक्षम है। शनि सब लॉर्ड पर यहाँ पर आया हुआ है हमारा।
और इनको चेक करेंगे कि देखो आप यहाँ पर इसमें मार्केश में भी यहाँ पर शनि आया हुआ इनका। तो इस प्रकार से शनि का जो कनेक्शन है हमारा साथियों वो भी हमारा बन रहा है और मून का कनेक्शन भी हमारा इसमें बन रहा है। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमने जन्म समय निकाला है वो हमारे जेनेटिक कनेक्शन से मेल खाता है। तो इस प्रकार से साथियों आप बची हुई दशाएं अपने निकाल सकते हैं। इसमें जो है अब मान लो जैसे लास्ट के जो प्राणा होती है उस दिन हमें देखना है, ये केतु है हमारा, केतु को हम पहले यहाँ देख चुके हैं और मरकरी भी उसी प्रकार से ये कनेक्शन हमारा बना रहा है, मरकरी जो हमारा। तो कहने का मतलब है साथियों इसमें कि अगर हमारी ये पांचों दशाएं मृत्यु के या बाधक घरों को या मारक घरों को इंडिकेट करती है तो हमारे जन्म समय से हमारी कुंडली के हिसाब से तो ये हमारा जो समय है ये बिल्कुल करेक्ट होता है। तो साथियों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और फिर मिलता हूँ साथियों किसी ऐसी नई जानकारी के साथ में आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।